सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो न शुभ हो न मंगल वो करती हैं सावधान। शुभ बताने, मंगल दिखाने, सावधान करने। आपके साथ मैं हूं नवजोत संधावा और आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, जो इस वक्त जंग की कगार पर है। जंग भी किससे? उस तालिबान से जिसे खुद पाकिस्तान ने पाल पोस कर बड़ा किया है। मगर अब सूरत हाल ये है कि सरहद पर तालिबानी लड़ाकों ने डेरा डाल रखा है, पाकिस्तानी सेना से उसकी चौकियां छीन ली हैं। अब पाकिस्तान की समझ में नहीं आ रहा है कि आमने सामने किस जंग में लड़े या फिर पीछे हट जाएं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बीबीसी देखिए कि वो तालिबान के खिलाफ लड़ाई में सभी को एकजुट होने की अपील कर रहे हैं। पाकिस्तान की मुश्किल ये है कि अगर जंग हुई तो वो आर्थिक तौर पर बर्बाद हो जाएगा, इसीलिए पाकिस्तान अभी तालिबान को लेकर फंस गया है। और दूसरी ओर उसे भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से भी दहशत है। पाकिस्तान आरोप लगा रहा है कि रॉ पाकिस्तान में आतंकियों का खात्मा कर रहा है। पाकिस्तान को ये डर क्यों है, आपको विस्तार से बताएंगे। शुरुआत करते हैं तालिबान और पाकिस्तान की तनातनी से, जो किसी भी दिन एक जंग में तब्दील हो सकती है। पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में टीटीपी के ठिकाने पर एयर स्ट्राइक की। उसके जवाब में तालिबानी लड़ाकों ने डुरन लाइन के करीब पाकिस्तानी इलाके पर हमला बोल दिया और इसके बाद फिर से पाकिस्तान ने रात के अंधेरे में तालिबानी सेना के ठिकानों पर बमबारी की। पाकिस्तान और तालिबान के ताल्लुकात अब इतने खराब हो चुके हैं कि दोनों एक दूसरे को तबाह करने पर तुले हुए हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। जो तनातनी थी अब गोलाबारी में तब्दील होती जा रही है। डुरंड लाइन पर जंग बढ़ती जा रही है। ना तो तालिबान पीछे हटने को तैयार है और ना पाकिस्तान पीठ दिखाना चाहता है। सरहद पर तालिबान के हमले के बाद पाकिस्तान ने एक बार फिर अफगानिस्तान पर हमला बोला। गुरुवार रात पाकिस्तानी सेना ने डुरंड लाइन पर पोस्ट प्रांत के दाबगी इलाके पर हमला किया। ये हमला रात करीब 1:30 बजे किया गया, जिसमें पाकिस्तानी सेना ने तालिबानी सेना के ठिकानों पर बेहिसाब रॉकेट दागे। इसके बाद तालिबानी सेना ने भी पलटवार किया और खबर के मुताबिक सुबह 5 बजे तक दोनों के बीच गोलीबारी जारी रही। जानकार मान रहे हैं कि हालात ऐसे रहे तो जल्द ही बाकायदा जंग शुरू हो सकती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो तनातनी है, जो लड़ाई झगड़ा है, जिस तरीके से अटैक पाकिस्तान के ऊपर एग्रेसिव मोड में अफगानिस्तान कर रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है रीजन में। और ये हमारा हमेशा से सोच रहा है, कहना आ रहा है कि पाकिस्तान जैसा बोया है वैसा ही काटेगा, वही टेररिज्म वापस उनके कंट्री में आएगी। कल तक उन्होंने तालिबानीज को टेररिस्ट ट्रेन कर अफगानिस्तान भेजा था, आज वो वापस उन्हीं के घर पर आ रही है। जो ड्यूरेंट लाइन से रिलेटेड डिफरेंसेस हैं, जिस तरीके से उन्होंने अफगानिस्तान की जो जनता को अपनी कंट्री से बाहर निकाला है लूट के, ये सारी बातें अफगानिस्तान के लिए बहुत सीरियस हैं। और एक नजर आ रहा है कि डायरेक्ट अटैक आर्मी पोस्ट पर होना एक क्लैरिटी के साथ दिखा रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान भी उनके ऊपर अटैक कर रहा है, कि एक लड़ाई जैसा सीन बनता चला जा रहा है। फ्लैश पॉइंट कभी भी हो सकता है, बट ऐसा मुझे लगता है, हालांकि इस समय लड़ाई दूर जरूर है लेकिन लड़ाई चल ऑलरेडी रही है। ट्रिगर होकर एक फॉर्मल लड़ाई का पार्ट बन सकती है। शायद मुझे लगता है पाकिस्तान को अभी भी यूएस रोके हुआ होगा। पाकिस्तान की अपनी इकोनॉमिक स्थिति उसको रोके हुए होगी। अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो शायद इस लड़ाई को रोके है, बट ये लड़ाई अपने आप में कभी भी होना एब्सोल्युटली पॉसिबल। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जंग की लकीर खिंच चुकी है। डुरंड लाइन के उस पार तालिबानी लड़ाके और इधर पाकिस्तानी फौज तैयार है। तालिबानी लड़ाके जोश में हैं, क्योंकि उनका दावा है कि उन्होंने पाकिस्तानी सेना की कई चौकियों पर कब्जा कर लिया है।
पाकिस्तान का दावा है कि उसने रणनीति के तहत अपनी चौकियों को खाली किया है, मगर तालिबान इसे अपनी कामयाबी बता रहा है। ड्यूरंड लाइन पर जंग जैसे हालात इसलिए बने क्योंकि कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के 4 इलाकों पर एयर स्ट्राइक की थी। पाकिस्तानी हमले में करीब 50 लोग मारे गए थे। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों को निशाना बनाया, मगर इसे खुद पर हमला मानते हुए तालिबान ने बदला लेने का ऐलान किया और तालिबान ने महज 4 दिन बाद ही पाकिस्तान के उन इलाकों पर हमला कर दिया जहां से अफगानिस्तान पर हमले किए गए थे। तालिबान का दावा है कि उसने इस हमले में 19 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। तालिबान के हाथों अपनी सैन्य चौकियां गंवाकर पाकिस्तानी सेना फजीहत झेल रही है, इसलिए अब वो ताबड़तोड़ हमले की कार्रवाई कर रही है। शहबाज सरकार की मजबूरी ये है कि अगर पलटवार नहीं किया तो तालिबान उसके इलाकों पर कब्जा कर लेगा और अगर तालिबान पर हमले किए तो पाकिस्तान लंबी लड़ाई में उलझ सकता है। दोनों ही सूरत में पाकिस्तान का बड़ा नुकसान होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान युद्ध की रेखा खिंच गई है। तालिबान इस बात से नाराज है कि पाकिस्तान ने उसकी जमीन पर हमला किया। पाकिस्तान इस बात से बौखलाया हुआ है कि उसकी बात टालकर तालिबानी सरकार टीटीपी यानी कि पाकिस्तानी तालिबान की मदद कर रही है। उस टीटीपी की जिसने अपने हमलों से पाकिस्तान को लहूलुहान कर दिया। तो ऐसे में क्या होगा? आशंका यह है कि एशिया में युद्ध का एक और मोर्चा खुल सकता है जिसमें चाहे या ना चाहे बड़ी शक्तियों को भी हस्तक्षेप करना पड़ेगा। फिलहाल पाकिस्तान उस दिन को रो रहा है जब उसने तालिबान को समर्थन दिया था, जो कभी दोस्त था। आज वो तालिबान पाकिस्तान की नजरों में राक्षस हो गया है। देखिए इस रिपोर्ट में। कल तक याराना था, हर हाल में साथ देने का इरादा था, मगर हालात ऐसे बदले हैं कि अब पाकिस्तान और तालिबान एक दूसरे को तबाह करने पर आमादा है। आज दोबारा सर उठाया तो इसका सर कुचले बगैर हम अपना आगे नहीं बढ़ सकते। ये पाकिस्तान था जिसने अफगानिस्तान में तालिबान को ताकत दी, उसकी सरकार बनने में मदद की और हर तरफ से समर्थन दिया। अब उसी पाकिस्तान को तालिबान से खतरा महसूस हो रहा है। जिस तालिबान को पाकिस्तान ने पाला पोसा, खड़ा किया, वही तालिबान अब शहबाज शरीफ को राक्षस नजर आ रहा है, जिससे निपटने के लिए वो सभी से एकजुट होने की अपील कर रहे हैं। आज दोबारा सर उठाया तो इसका सर कुचले बगैर हम अपना आगे नहीं बढ़ सकते। इस हवाले से जो कुर्बानियां दी जा रही हैं, जो लोग, जो अफसर, जो जवान, चाहे वो फौज पाकिस्तान क्यों, चाहे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंट्स क्यों, पुलिस क्यों, जिस तरह वो जाम शहादत नोश कर रहे हैं और अपने प्यारों को छोड़ के जा रहे हैं, इससे बड़ी कुर्बानी तो और कोई नहीं हो सकती। दास्तान है कुर्बानी की, बट इट हैज टू अचीव इट्स टारगेट एंड द टारगेट इज टू डिफीट दिस मॉन्स्टर अगेन, हैंड्स डाउन। तो उसके लिए हमें सबको फिर इकट्ठा होना होगा, एक पेज पे होना होगा। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का लहजा बता रहा है कि तालिबान के हमले से इस वक्त पाकिस्तान में कैसी दहशत है। पाकिस्तान ने सोचा था कि टीटीपी यानी पाकिस्तानी तालिबान से निपटने में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार मदद करेगी। इसके लिए बातचीत भी की गई, मगर तालिबान ने पाकिस्तान की जगह टीटीपी को अपना माना और उसका साथ देने का फैसला किया। पाकिस्तान के पास कोई और चारा नहीं था, इसीलिए उसने सीधे अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक कर दी। खबर है कि आगे भी तहरीक तालिबान के आतंकियों को चुन चुन कर मारने की योजना बन रही है। पाकिस्तान में चर्चा है कि इस मामले में भारत के मॉडल को ही अपनाया जा रहा है। पाकिस्तान ने समझाया तालिबान को कि देखिए, डोंट पुश अस। वो नहीं बात माने, वो कहते हैं हमारी मजबूरी है, हम नहीं इनको टीटीपी को नाराज कर सकते, तो वो तो हमारी मजबूरी है। तो अब उन्होंने आके बात आगे बढ़ा दी है कि वो हमारे मेहमान है, हम तो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते। इन्होंने कहा अच्छा तेरे तो मेहमान है, ठीक है। फिर इन्हें जाके ठा बम मार देते। ठीक, अब तालिबान के पास तो कोई एयरफोर्स नहीं है ना कि इनको रोक सकते हैं।
तालिबान के पास तो इरेगुलर और आर्मी भी नहीं है, वो तो इरेगुलर गुरिल्ला वॉरफेयर ही कर सकते हैं। मगर अब तो वो तो इन्वॉल्व है इंटरनल डिफेंस में जी, तो वो ज्यादा बॉर्डर पोस्ट को छोटी मोटी ठूठा कर सकते हैं, फायरिंग कर सकते हैं। तो आपने क्या किया कि एक तो उनको कहा कि अच्छा फिर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, ठा हम कर देंगे और हम जाके इनके टीटीपी के लीडर्स को अटैक करेंगे। उसमें दो किस्म के फैसले हुए हैं, एक ये कि चुन के उनके लीडर्स को असैसिनेट किया जाए। ये जो टैक्टिक है ये इंडिया से इन्होंने पिकअप किया। इंडिया ने आपके कश्मीरी लीडर्स को और जिहाद के लीडर्स को जो पाकिस्तान और कश्मीर में बेस्ड हैं उनको चुन चुन के असैसिनेट किया यहाँ। इंडिया के जो टैक्टिक्स थे कि पिक एंड किल लीडर्स, वो अब हमने कहा अच्छा फिर गल है असि फिर तालिबान के भी लीडर्स चुन चुन के ठोकने ऐसे। तो एक तो इन्होंने ये कर दिया। दूसरा सिमिलरली जैसे इंडिया ने किया था सर्जिकल स्ट्राइक, तो इन्होंने भी सर्जिकल स्ट्राइक कर दी जाके अफगानिस्तान में और जब बंदे मार दिए वहां उनके क्या कैंप्स के ऊपर, डैमेज किया। ठीक, तो सिग्नल तो बड़ा स्ट्रांग गया टू द तालिबान। जब तालिबान से बातचीत नाकाम रही तो 24 दिसंबर को पाकिस्तान की सेना ने अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत में कई ठिकानों को निशाना बनाया था, पर तालिबान चुप नहीं बैठा। उसने डूरंड लाइन पर कई सैन्य चौकियों को तबाह कर दिया। अब पाकिस्तान तय नहीं कर पा रहा कि आमने सामने की लड़ाई शुरू की जाए या एयर स्ट्राइक से तालिबानी लड़ाकों को कमजोर किया जाए। हालांकि दोनों ही सूरत में जंग का दायरा बढ़ सकता है। अफगानिस्तान की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि जंग होने पर इसमें महाशक्तियों को भी दखल देना पड़ सकता है। पाकिस्तान अफगानिस्तान का युद्ध भारत के लिए क्या परिणाम रख सकता है, ये एक बहुत बड़ी डिस्कशन हम कर रहे हैं, कर चुके हैं। ज्यादा बड़ी बात यह है कि अगर ऐसा होता है तो एक स्ट्रैटेजिक विन जो है, एडवांटेज जो है इंडिया को ये जरूर मिलता है कि पाकिस्तान अपने अफगानिस्तान बॉर्डर्स के ऊपर ऑक्यूपाई हो जाएगा, बिजी हो जाएगा, कमिट हो जाएगा। सो जायज बात है कि शायद कहीं वो इंडियन बॉर्डर्स के ऊपर कुछ हद तक उतना अटेंशन ना दे पाए, टेररिज्म को उतना सपोर्ट ना कर पाए जितना वो हमेशा से चाहता है। उससे भी ज्यादा बड़ी बात यह है कि इंडिया के पास हमेशा एक अपॉर्चुनिटी होगी, स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटी, कि वी कैन ऑलवेज थ्रेटन पाकिस्तान, बिकॉज अफगानिस्तान के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं। वी मे सपोर्ट इवन अफगानिस्तान इकोनॉमिकली, मिलिट्री सप्लाईज ऑल्सो, बिजनेस वाइज ऑल्सो, वगैरह वगैरह। ज्यादा बड़ी बात यह होगी कि यस, इंडिया के लिए एक छोटा सा एडवांटेज होगा स्ट्रैटेजिक कि वो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाल पाए किसी भी तरह का, कि वो अपनी टेररिज्म एक्टिविटीज बॉर्डर पर कम करे, रोके अपने आप में। साथ ही साथ ये भी कहना जरूरी होगा कि अफगानिस्तान आर्मी छोटी जरूर है, लेकिन वो पाकिस्तान को एक बहुत अच्छी टक्कर दे सकती है, उसको बिजी रख सकती है, और पाकिस्तान को जो इकोनॉमिक हालत अभी चल रहे हैं उसमें उनके लिए और डैमेज हो सकता है। फिलहाल पाकिस्तान को ये डर सता रहा है कि तालिबान के हमले से उसका भूगोल न बदल जाए। तालिबान उस डूरंड लाइन को नहीं मानता जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की सरहद है, बल्कि उसका दावा है खैबर पख्तूनख्वा के सरहदी इलाकों पर है, जहां बड़ी तादाद में पख्तून समुदाय के लोग रहते हैं और पाकिस्तान के यही इलाके तहरीके तालिबान के गढ़ हैं। अब पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा है कि वो एक साथ टीटीपी और तालिबान दोनों से कैसे निपटे। क्या करे कि सेना की साख भी बच जाए और जमीन भी नहीं गंवानी पड़े। खबर है कि पाकिस्तानी सेना तालिबान को कमजोर करने के लिए अफगानिस्तान के वखान कॉरिडोर पर कब्जा करने की योजना बना रही है, जिसे पाकिस्तान की चिकन नेक भी कहा जा सकता है। मगर यहाँ पाकिस्तान का कब्जा हो जाए तो उसकी पहुंच सीधे ताजिकिस्तान तक हो जाएगी। ताजिकिस्तान से नॉर्दर्न अलायंस वर्षों से तालिबान का विरोध कर रहा है और पाकिस्तान की रणनीति दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बनाने की है। वखान कॉरिडोर के ऊपर पाकिस्तान का कंट्रोल होना चाहिए। वखान कॉरिडोर इज अप इन द नॉर्थ, इट्स अ स्मॉल स्ट्रिप ऑफ लैंड, ओके, दैट कनेक्ट्स that in a sense connects Afghanistan to Tajikistan, right? ठीक। तो इन्होंने ताजिकिस्तान के साथ तल्लुकात बढ़ा रहे हैं। दो लेवल पे ताजिकिस्तान के साथ तल्लुक पाकिस्तान अब बढ़ाना चाह रहा है। एक ये उनसे बिजली खरीदना चाह रहा है, अच्छा। तो उसकी वो वखान कॉरिडोर के जरिए आएगी। तो एनर्जी का इश्यू है, तो वो वखान कॉरिडोर के ऊपर कंट्रोल की जरूरत पड़ गई है। अच्छा। और मेरा ख्याल है इनको चाइना ने ग्रीन लाइट दे दी है, क्योंकि वो चाइना को भी लगता है। तो उन्होंने कहा जी वखान कॉरिडोर जो है वो अब हमने अपने हाथ में रखना है, ठीक। तो उधर थोड़ी बहुत पेशकदमी हो रही है। अच्छा। तालिबान को थोड़ा सा कमजोर करने के लिए कि ये अब हम इसके ऊपर हमारा कंट्रोल होगा। तो दे आर डिस्कसिंग दैट विद ताजिकिस्तान। बट मोर इम्पोर्टेंट, ताजिकिस्तान के अंदर जो ये जिसकी मैंने जिक्र किया नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट, उसकी लीडरशिप जो है वो अफगानिस्तान में नहीं, वो ताजिकिस्तान में बैठी है। तो ये अब गए हैं ताजिक हुकूमत से बात करने के लिए कि जो आपके पास नेशनल रेजिस्टेंस वाले लोग आपने पनाह दी हुई है, वो
तो मेहरबानी करो साढ़े तलकात बनाओ ना उन्होंने, ताकि हम उनको पैसे वैसे दें और कहे अच्छा फिर तुसी भी आ जाओ। एनिमी ऑफ माई एनिमीज माई फ्रेंड। तालिबान के खिलाफ अपने प्लान को अंजाम देने के लिए आईएसआई चीफ तजिकिस्तान पहुंच गए हैं। तजिकिस्तान से करीबी बढ़ाने के लिए पाकिस्तान उससे बिजली खरीदने की भी योजना बना रहा है, मगर आशंका है कि अगर पाकिस्तान ने वखान कॉरिडोर पर कब्जा किया तो तालिबान से उसकी सीधी लड़ाई शुरू हो सकती है। एक ऐसी लड़ाई जो आर्थिक तौर पर पाकिस्तान के लिए बहुत भारी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पाकिस्तान की जोर आजमाइश अब सीधे तालिबान से है। हालांकि इससे पहले ही तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया है। पाकिस्तानी सेना को बड़ी चोट मिली है। टीटीपी की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 में उनके कुल 1758 हमलों में 1284 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, 1661 घायल हो गए हैं। इसके अलावा 49 सैनिकों को बंदी बना लिया गया है। टीटीपी के ऑपरेशन इतने घातक रहे कि उन्होंने सेना के अहम हथियारों और उपकरणों को तबाह कर दिया। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने भी दावा किया है कि उन्होंने 280 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है। खैबर पख्तूनख्वा और वजीरिस्तान में जहां टीटीपी के हमले सेना पर भारी पड़ रहे हैं, वहीं बलूचिस्तान में बीएलए ने सेना को बेदम कर दिया। यानी कि सरहद पर युद्ध का खतरा तो है ही, पाकिस्तान सिविल वॉर जैसी स्थिति का भी सामना कर रहा है। एक सवाल यह भी है कि अगर पाकिस्तान सरहद पर जंग में उलझता है तो फिर इसका भारत पर क्या असर होगा। सुनिए क्या कहना एक्सपर्ट्स का। पाकिस्तान अफगानिस्तान के डिफरेंसेस बढ़ते हुए एक युद्ध की जो स्थिति पाकिस्तान बॉर्डर पर आती चली जा रही है, अटैक्स होते चले जा रहे हैं, ये कभी भी एक फॉर्मल वॉर में बदल सकते हैं। और अगर इस तरह की वॉर होती है तो सबसे बड़ी बात है क्या आकलन किया जाए कि यूएस पार्टिसिपेट करेगा या नहीं। यूएस अपने डिफेंस सेल्स के लिए इसमें जरूर साइड ले सकता है। हालांकि दोनों ही कंट्रीज के साथ, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ, उसके रिलेशन उस हाई पर नहीं है जिसमें कि वो एक किसी को चूज करके सपोर्ट करे। मुझे लगता है रशिया का भी इतना ज्यादा रोल नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से रशिया अभी तक अपने खुद के प्रॉब्लम्स में जूझ रहा है, इन समथिंग लाइक यूएस, कि जहां यूएस इजराइल में और ईरान में बिजी है, इसी तरह यहाँ रशिया जो है वो यूक्रेन में बिजी है। ये भी नहीं चाहेंगे कि वो एक एक्टिव पार्ट लें। चाइना अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर पाकिस्तान को सपोर्ट कर सकता है, लेकिन अगर एक ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए, दुनिया में कहीं पर भी अगर युद्ध होता है तो कहीं ना कहीं ये सुपर पावर्स अपने आप में पार्टिसिपेट करती हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। मुझे लगता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के युद्ध जो एशिया में अगर होता है, मध्य एशिया में, तो ये अपने आप में एक तनावपूर्ण सिचुएशन खड़ी करता है, जिसमें कि इन सुपर पावर्स को अपनी लीडरशिप दिखाने के लिए पार्ट लेना इनकी स्ट्रैटेजिक सोच हो सकती है। और दिलचस्प बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान में जब तालिबान की दहशत है, उसी वक्त उसे भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का खौफ भी सता रहा है। और ये डर कितना ज्यादा है उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है कि भारत उसके आतंकवादियों को मार रहा है। असल में वॉशिंगटन पोस्ट ने एक रिपोर्ट में दावा यह किया है कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने पाकिस्तान में कई टारगेट किलिंग को अंजाम दिया। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि रॉ एक खुफिया नेटवर्क का संचालन करती है। इसके एजेंट दुबई में बिचौलिए के रूप में काम करते हैं, जो स्थानीय अपराधियों या फिर अफगान नागरिकों को काम पर रखते हैं और हवाला जैसे माध्यमों से पेमेंट करते हैं। इसके पहले ब्रिटिश अखबार द गार्जियन ने भी ऐसा ही दावा किया था। हालांकि भारत की तरफ से तुरंत ही इन आरोपों का खंडन करते हुए बयान जारी किया गया था कि ये रिपोर्ट्स झूठी हैं। पाकिस्तान में हो रही हत्याओं में रॉ या फिर भारत की किसी भी एजेंसी का कोई भी हाथ नहीं है। खुद आज तक पाकिस्तान ऐसे कोई सबूत पेश नहीं कर पाया जिसमें भारत के इन हत्याओं में शामिल होने की बात पुख्ता हो। लेकिन पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच को भी यकीन है कि इनके पीछे भारत है। ये कुछ और नहीं बल्कि भारतीय खुफिया एजेंसी से उनका डर है। लेकिन ये डर अच्छा है। हालांकि भारत टारगेट किलिंग की रिपोर्ट को झुठलाता रहा है। जो सबसे तशवीश की बात है वो ये है कि हमारे पास अब बड़े क्लियर कॉन्क्रीट शवाहिद हैं कि इंडिया पाकिस्तान के अंदर टारगेटेड किलिंग्स करवा रहा है और यहाँ पर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स करवा रहा है। और ये सिर्फ पाकिस्तान में ये नहीं हो रहा, ये इंडिया ने मुख्तलिफ ममालिक में लोगों को टारगेट किया है।
आप जानती हैं कि कनाडा में और अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने सिखों को टारगेट किया। और अब आखिर में एक ऐसी खबर जो आपको हैरान कर देगी। फेसबुक पर हुए प्यार के चक्कर में यूपी का एक शख्स ने बगैर वीजा के बॉर्डर पार कर लिया और सीधे पाकिस्तान की जेल जा पहुंचा। अलीगढ़ का रहने वाला 30 साल का बादल बाबू, जिसको फेसबुक पर एक पाकिस्तानी महिला से प्यार हो गया था, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए वो बगैर वीजा ही पाकिस्तान चला गया, मगर मंडी बहुद्दीन इलाके से पाकिस्तानी पंजाब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और अदालत ने उसे 14 दिन की जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया। पुलिस के मुताबिक बादल बाबू ने पहले भी 2 बार भारत पाकिस्तान सीमा पार करने की कोशिश की थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। हाँ, खबर यह भी है कि इस बार उसने इस महिला से मुलाकात कर ली जिसके लिए उसने बॉर्डर पार किया था, लेकिन अब वो पाकिस्तान की जेल से भारत कब आ पाएगा कहना मुश्किल है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए कुछ न्यूज़।